यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। जीव विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर है जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, जिसका पेपर कोड है 348BCK। यही वाला पेपर कोड वाला पेपर आपके प्री बोर्ड में आ रहा है, जो कि बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। और साथ ही साथ में ये पेपर जो है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे प्री बोर्ड में, तो पूरा का पूरा पेपर फंसेगा। पेपर आपका जो है वो 3 घंटे का होगा बच्चों। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। पूर्णांक आपका 70 नंबर है, जो आपको पता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, तो पहला का वाला क्वेश्चन है बच्चों, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? अनुकूली विकिरण का, लुप्त कड़ी का, अभिसारी विकास का, संयोजी कड़ी का। तो डार्विन फिंच जो है अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। फिर पहले का खा वाला है, मलेरिया का वाहक है क्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज, एडीज और घरेलू मक्खी। तो मलेरिया का वाहक कौन है बच्चों? मादा एनोफिलीज। और मादा एडीज मच्छर क्या होता है? डेंगू का वाहक है। फिर पहले का गा वाला प्रश्न है बच्चों, डाई एसिटिल मॉर्फिन का सामान्य नाम क्या है? डाई एसिटिल मॉर्फिन का सामान्य नाम क्या है? एम्फेटामिन, हशीश, स्मैक, इसको हीरोइन बोलते हैं, या फिर कोकीन। तो डाई एसिटिल मॉर्फिन का सामान्य नाम होता है स्मैक, जिसको हीरोइन भी बोलते हैं। फिर घा वाला प्रश्न है, पहले का घा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है नॉन स्टॉक, एनाबीना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नॉन स्टॉक और एनाबीना दोनों ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया हैं, यानी घा वाले का तीसरा वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फिर आ जाइए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है दूसरे का अतिनर क्या है? तो अतिनर एक ऐसी स्थिति जहां पुरुष के लिंग गुणसूत्र सामान्य XY के बजाय XYY होते हैं, जिससे कुल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति गुस्सैल, कामुक और अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सामान्य गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, है ना, लिंग गुणसूत्र पुरुष में XY होते हैं, और अतिनर की स्थिति में क्या हो जाता है कि एक Y जो है X और एक Y एक्स्ट्रा आ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति गुस्सैल, कामुक और अपराधी प्रवृत्ति का हो सकता है। फिर दूसरे का खा वाला आ जाइए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम है जो RNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके DNA का संश्लेषण करता है। फिर आ जाइए गा वाला, एक्सो पेटेंट क्या है? एक्सो एक कानूनी अधिकार है जो सरकार द्वारा किसी आविष्कार को उसके नए आविष्कार के लिए दिया जाता है। फिर घा वाला है, प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण अस्थिमज्जा और थाइमस हैं। पवित्र उपवन क्या है? पवित्र उपवन ऐसे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के कारण संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ पौधों और वन्य जीवों को काटना या नुकसान पहुंचाना वर्जित होता है। फिर आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न में है, परिभ्रूणपोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो तीसरे का में है, परिभ्रूणपोष क्या है? एक उदाहरण दीजिए। तो यह एक बीजांडकाय का वह हिस्सा है जो भ्रूणपोष के बनने के बाद भी समाप्त नहीं होता है और बीज के अंदर एक अतिरिक्त खाद्य संग्रहण ऊतक के रूप में बचा रहता है। यह द्विगुणित होता है, जबकि भ्रूणपोष क्या होता है बच्चों? त्रिगुणित होता है, जो इसे भ्रूणपोष से अलग करता है। उदाहरण की बात करें, काली मिर्च, तो यह भ्रूणपोष या परिभ्रूणपोष का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बीजांडकाय का यह हिस्सा भोजन का संग्रह करता है। फिर आ जाइए खा वाला, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। ART GIFT। तो ART क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी। और GIFT क्या है? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है। फिर गा वाला प्रश्न है बच्चों, कोशिकीय रोध क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिकीय रोध क्या है? कोशिकीय रोध प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर है, जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, माइक्रोफेज, T कोशिकाएं, B कोशिकाएं शामिल होती हैं, जो शरीर में प्रवेश कर चुके रोगाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस को पहचान कर उन्हें कोशिका भक्षण या अन्य तरीकों से नष्ट करती हैं। फिर घा वाला प्रश्न है, TI प्लाज्मिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है?
तो टीआई प्लाज्मिड एक विशेष प्रकार का डीएनए अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस नामक जीवाणु यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है। अंगा वाला प्रश्न है, किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम लिखिए। तो 3 मुख्य प्रकार के होते हैं ये, संख्याओं का पिरामिड, जय भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। चौथे का है, लैंडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो लैंडिंग कोशिकाएं पुरुषों के वृषण यानी टेस्टीज में शुक्रजनन नलिकाओं के बीच अंतरालीय ऊतक में पाई जाती हैं और इनका मुख्य कार्य टेस्टोस्टेरोन जैसे पुरुष हार्मोन का उत्पादन करना है जो शुक्राणु निर्माण और पुरुष यौन विशेषताओं के विकास के लिए आवश्यक है। फिर खा वाला आ जाइए, अनुन्मील्य पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो अनुन्मील्य पुष्प एक ऐसे द्विलिंगी पुष्प होते हैं जो कभी भी खिलते नहीं हैं। इनके परागकोश और वर्तिकार एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और जब परागकोश फटते हैं तो परागण तुरंत उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण हो जाता है, जैसे कि कनकौवा और मूंगफली। 2 विशेषताएं क्या हैं, तो कभी ना खुलना, ये पुष्प अपनी कलिका अवस्था में ही बंद रहते हैं और कभी खुलते नहीं हैं, जिससे परागण के लिए हवा और कीटों जैसे बाहरी कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। निश्चित स्वपरागण की बात करें, चूंकि ये कभी खुलते नहीं हैं और परागकण उसी फूल के अंदर ही वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, इसलिए इनमें हमेशा स्वपरागण होता है जो कि आनुवांशिक रूप से स्थिर और विश्वसनीय होता है। फिर गा वाला प्रश्न है बच्चों, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न आपको तैयार करना है, इसका उत्तर ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। फिर आ जाइए घा वाला बच्चों प्रश्न है, हार्डी वीनवर्स साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। तो हार्डी वीनवर्स साम्यता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन, आनुवांशिक विचलन, जीन प्रवाह, यादृच्छिक मैथुन। ये कारक के समय जनसंख्या के जीन पूल में बदलाव लाते हैं जिससे आनुवांशिक संतुलन बिगड़ जाता है और विकास होता है। फिर आ जाइए अतिरिक्त लघु उत्तरीय प्रश्न, 5वें का है, वंश वृक्ष फैमिली ट्री क्या है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। एंड खा वाला है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में पोषक के किन अंगों में निम्नलिखित प्रावस्थाएं होती हैं, जल युग्मक, बीजाणुज यानी स्पायरोजोइट्स एंड अमीबीय प्रावस्था, ये आपको तैयार करना है। फिर है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए, ये भी तैयार करना है। सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए, सोमा क्लोन क्या है, ये सब आपके प्री बोर्ड में पूछा जाएगा। इसको आप कहीं से भी जो भी आपके पास मटेरियल, उस मटेरियल से इन प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें छा का है, प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी की संरचना का नामांकित चित्र बनाए, प्रतिरक्षियों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। फिर है खाद्य चारण खाद्य श्रृंखला और अपृद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। फिर गा वाला है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए, भारत में हॉटस्पॉट स्पॉट का नाम लिखिए। फिर घा वाला प्रश्न है, बीओडी का पूर्ण रूप लिखिए। एक तालाब के जल का बीओडी 16 mg/लीटर है, इसके जल की गुणवत्ता पर अपनी राय दीजिए। फिर बच्चों आ जाइए, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपके विस्तृत नहीं होगा, विस्तृत लघु उत्तरीय प्रश्न था, ठीक है। फिर आपका विस्तृत नहीं, उसको लघु उत्तरीय प्रश्न था यहाँ पे, ये आपका आ गया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ सारे प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर लीजिए, सब प्री बोर्ड में आ रहा है। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, 5 अंक का। इसके अलावा अभी आप प्री बोर्ड के लिए कोई एक आप तैयार कर लो, जो आपको ऑप्शन में आ रहा है वही आपको अटेंड करना है, लेकिन बोर्ड के लिए आपको दोनों ही प्रश्न तैयार करने हैं। या फिर आपको ग्राफी पुटक एक नामांकित चित्र बनाइए, आर्तो चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। फिर 8वां वाला प्रश्न बच्चों, मनुष्य में कोई 2 लिंग सहलंग अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए, वर्णांधता की वंशागति को उपयुक्त चित्र की सहायता से समझाइए। या फिर इसके साथ दूसरा आप अटेंड कर सकते हैं, ड्रग एल्कोहल के उपयोग के प्रभाव एवं उसके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। फिर 9वां वाला प्रश्न है, सहोपकारिता का उदाहरण से वर्णन कीजिए, सहभोजिता से कैसे भिन्न है ये 5 नंबर का है। इसके साथ आपको अथवा वाले जो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैवमंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा आपका मॉडल पेपर है और यही आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आ रहा है।